क्या आप सच में यूके में 3 से 4 हज़ार पाउंड मतलब कि 3 से 4 लाख रुपए महीना का कमा सकते हो? आज मैं इसी सच को आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक नई वीडियो के अंदर स्वागत है। तो भाई आपको मैं दिखाना चाहता हूं, मेरा यूके का फुल ड्राइविंग लाइसेंस मेरे हाथ में है, मुझे ये रिसीव हो गया है। तो भाई आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने सारी डिटेल आपको बताई कि कैसे यूके का लाइसेंस बनता है। देन उसके बाद आप किस जॉब के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो यूके लाइसेंस बनने के बाद, क्या क्या आप अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा खुल जाती है जब आपके पास यूके का लाइसेंस होता है। तो क्योंकि यूके आने के बाद जो मेन काम रहता है ना, सबसे पहले वाला काम रहता है स्पॉन्सरशिप वगैरह, तो ये तो चलो बाद की चीज़ें हैं। सबसे जो मेन काम होता है ना, वो आपका गाड़ी का लाइसेंस बनना होता है। क्योंकि आप गाड़ी के लाइसेंस के बिना ना यूके में बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाओगे। बिकॉज आपके पास लाइसेंस होगा ना, आप बहुत सी चीज़ें के लिए ना एलिजिबल हो जाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई फुल टाइम भी जॉब करते हो, आप जैसे मान लो कि 30-40 हज़ार रुपये की आप जॉब कर रहे हो ऑलरेडी, महीने के आप यानी कि साल के 30-40 हज़ार रुपये आप अर्न कर रहे हो। प्लस अगर आपको कुछ चाहिए भी, हाँ ठीक है मैं थोड़ा सा पार्ट टाइम भी कर लूँ, लाइक मतलब कि हफ्ते के 200-250 पाउंड आप निकाल लो कहीं से डिलीवरियाँ वगैरह करके और चीज़ें करके, तो आपको यूके का लाइसेंस जरूर बनाना चाहिए। चीज़ का बहुत सपोर्ट रहता है, बिकॉज आपके पास यूके का लाइसेंस होगा ना, तो आपके लिए ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा। ठीक है, आज की वीडियो में बेसिकली क्या होगा कि मैं आपको ना मेरा खर्चा बताऊँगा कि मैं कितना अर्न कर रहा हूँ और कितना सेविंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मेरा रेंट कितना जा रहा है, मेरा ग्रोसरी का कितना लग रहा है, मैं कितना शेविंग भी कर रहा हूँ, सब कुछ चीज़ें वगैरह आपको इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा प्रॉपर। तो भी मैं पहले बता देता हूँ, मेरा जो स्टेटस है, मेरा स्टेटस है अभी स्टूडेंट वीज़ा। ठीक है, मैं एज ए स्टूडेंट हूँ यहाँ पर। तो मुझे रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मेरे को सिर्फ 20 घंटे ही मिलते हैं यूके में काम करने के लिए। 20 घंटे से ज़्यादा मैं यूके में काम नहीं कर सकता। हाँ, वो बात अलग है कि आप अगर कुछ लोग कैश में काम करते हैं या कुछ वैसे काम करते हैं, तो वो चीज़ें बहुत से लोग करते हैं। ठीक है, बट मैं आपको हर एक चीज़ का बताऊंगा, हर एक सिनेरियो समझाऊंगा आपको कि आप अगर यूके आते हो तो आप कैसे अपने आप को मतलब कि प्रिपेयर कर सकते हो, अपने आप को कैसे जॉब के लिए एलिजिबल कर सकते हो, किस तरह खर्चे कर सकते हो। और आप इंडिया में भी हो तो आपको एक ना रफली राउंड फिगर मिल जाएगा कि आप कितना अर्न कर सकते हो यूके आने के बाद। एक लीगल वे से भी बता दूंगा मैं आपको, और जो लोग कुछ लोग करते हैं कैसे करते हैं, मतलब वो भी आपको समझा दूंगा, जिससे ना आप लोगों को एक आइडिया पता चलेगा कि भी मैं कितना अर्न कर लूँगा, कितना मेरा बचत रहेगा। तो आप अपनी बजट वगैरह उस तरीके से लेके चलना फिर। तो भाई सबसे पहले बात आती है, मैं 20 घंटे करता हूँ जैसे यूके के अंदर काम। तो एनआई के बताता हूँ, जो आपको 20 घंटे मिलता है, तो वो आपको प्रॉपर पूरे 20 घंटे नहीं मिलेंगे आपको ना। वो 20 घंटे में ना आपको ये मान लो कि 3 शिफ्ट देंगे आपको। फॉर एग्जांपल आपको 3 शिफ्ट मिल जाएगी 8-8 घंटे की, 8-16-8-24 8 घंटे, यानी कि 24-8-16 घंटे की 2 होगी, और 1-4 घंटे की और दे देंगे आपको, मतलब 20 घंटे हो गए। तो उसके अंदर ना आपका ब्रेक भी इंक्लूड होता है। तो वो ब्रेक होता है ना जो आपको अनपेड होता है। तो वो जो 20 घंटे हो गए ना, 20 घंटे के आपके सिर्फ 18 ही घंटे बनेंगे, क्योंकि 45 मिनट के 40 मिनट के आपके 3 ब्रेक भी तो लगेंगे ना उसमें। तो वो 18 घंटे ही काउंट होंगे। और जो आज का एनआई रेट चल रहा है वो अराउंड 12 पाउंड ही चल रहा है, 12 पाउंड के आसपास चल रहा है। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 18 कर लो, तो ये आपका बनेगा लगभग 220 पाउंड बनेगा, 220 पाउंड के आसपास बनेगा, 210 या 220 के आसपास बनेगा वीक का। ठीक है, तो ये आपका वीकली बन गया आपका 220 पाउंड पर वीक का। तो 2 वीक का आपका हो गया यही, मतलब कुल मिला के राउंड फिगर अगर मैं करता हूँ तो एक महीने का आप एनआई से 800 से 900 पाउंड मंथली कमा लोगे। अब 800-900 पाउंड आपको एनआई से आ रहा है, और इस जो ये 800-900 पाउंड आ रहा है, सबसे पहले मैं बात करूँगा इसी पे। तो ये 800-900 पाउंड में से आपको अगर रेंट पे रूम वगैरह लेना है, फॉर एग्जांपल आप लंदन वाली साइड में हो तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली वगैरह मिलेगा। स्कॉटलैंड वाली साइड हो तो वहाँ सस्ता मिल जाएगा, नॉर्दर्न आयरलैंड में भी सस्ता मिल जाएगा, वेल्स में भी। तो लंदन वाली साइड थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो आप 800-900 रुपये में आप 900 रुपये आप अर्न कर लेते हो, तो आपको 250 से 300 के बीच में सिंगल शेयरिंग बेड मिल जाएगा। मतलब कि ये मैं रूम नहीं बोल रहा, ये एक बेड होता है जिसमें आपको वो सिंगल शेयरिंग मिल जाएगा। उसमें 2 पर्सन रहेंगे, एक आप रहोगे, एक आपके साथ कोई अदर पर्सन। ठीक है, और लड़कियों का भी ऐसे ही रहता है कि लड़कियां भी किसी अदर लड़की के साथ रहती है,
तो मतलब एक रूम में 2 लड़कियां शिफ्ट हो जाती है, तो वो 250 से 300 के बीच में आपको मिलेगा। तो 900 में से आप अपने 250 रेंट के निकाल लो। अब रेंट के निकालने के बाद आपका जो आने जाने का खर्चा होगा, लाइक आप जॉब कितनी दूर है आपकी, मतलब आप यूनिवर्सिटी कितनी दूर है, आपकी जॉब भी कितनी दूर है, क्योंकि आपको जॉब पे जाना है तो वो भी आपकी रहेगी। तो इस रीज़न से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपनी गाड़ी का लाइसेंस वगैरह कर लो, उससे आपको रिलीफ मिलेगी। बट मैं आपको ट्रैवलिंग का एक्सपेंस भी साथ में जोड़ के बताऊँगा, प्लस गाड़ी का भी आपको बताऊँगा। तो अगर आपको कोई आने जाने का होगा तो मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा आपका आने जाने का जो एक्सपेंस होगा ना, वो 200 पाउंड मंथ का मान लो। आप यूनिवर्सिटी भी हो जाएगी आपकी, और आपका स्टोर पे आना जाना भी हो जाएगा, तो ये 200 पाउंड हो जाएगा आपका। तो 200 और 250, 200 और 250 आपके 450 तो हो गए मोटा मोटा रेंट का और ट्रांसपोर्टेशन का। फिर उसके बाद आपका क्या रहता है कि 450 तो ये निकल गया। अब 450 में से आपके पास बचा है 400 रुपये। तो 400 में से आपकी 200 की तो ग्रोसरी पक्की है, आपको लगेगी 200 की। 200 की आपकी ग्रोसरी हो जाएगी। 200 की ग्रोसरी होने के बाद ये हो गया 650। तो 650 आपका राउंड फिगर लग जाएगा कि आपका रेंट आ गया जिसके अंदर, और आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस का आ गया, प्लस आपका ग्रोसरी का आ गया। तो ये 650 के अंदर आपका तीनों चीज़ हो जाएगी। अब क्या होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि यार मैं ना एक्स्ट्रा भी क्या बोलते हैं कि एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं उनके, कुछ मतलब कि कुछ खा लिया पी लिया बाहर हो गए, या फिर कपड़े लिया या कुछ इस चीज़ों का भी होता है। तो वो मैं आप समझो कि आपका 100 पाउंड मंथ का लग जाएगा, क्योंकि एवरी मंथ तो आपको चीज़ें परचेज करनी नहीं है। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो कभी पहले महीने आप कुछ ज़्यादा खरीद लेते हो, तीसरे महीने आप कुछ सस्ती खरीद लेते हो, सस्ते मतलब कि कम पैसों की खरीद लेते हो। तो वो एक राउंड फिगर है कि 100 पाउंड आपका लगना ही लगना है। तो वो 750 जो आपका आ रहा है ना, मोटा मोटा खर्चा 750 आपका लगेगा। अब आप ये हिसाब लगा लो कि आप NI पे जो अर्न कर रहे हो ना 900 पाउंड मंथ का, उसमें से 750 तो आपका निकल रहा है, लग रहा है। अब आप लोन लेके आए हो या कैश लेके आए हो, यानी कि लोन लेके आए हो या फिर आप फुल पेमेंट करके आए हो फीस वगैरह की, आपको अब उस 150 पाउंड में आप अपनी फ़ीस कैसे निकालोगे, या फिर आप लोन लेके आए हो तो अपनी लोन की इंस्टॉलमेंट कैसे पूरे करोगे। तो मुझे नहीं लगता कि आप ये चीज़ें NI पे रहते हुए कर लोगे। तो इसलिए आप अपना इस हिसाब से बैकअप रखना। तो आपके पास जो महीने के लास्ट में बचेंगे ना, आप अगर लीगल तरीक़ों से NI पे काम कर रहे हो, तो महीने के लास्ट में आपके पास 100 से 150 पाउंड ही आपकी पॉकेट में बचेंगे। या तो आप उससे अपनी फ़ीस पे कर लो, या तो आप उससे अपनी लोन की EMI पे कर लो, या फिर उसको आप अपने घर पे भेज दो। समझ रहे हो। तो आप 100 से 150 पाउंड ही अपनी पॉकेट में रख सकते हो अगर आप NI पे ही काम करते हो तो। अब मैं आपको बताता हूँ उसके आगे का प्रोसेस। अगर NI का तो मैंने आपको बता दिया कि आप 900 पाउंड आप मंथ का अर्न कर लोगे। बट अगर आप करते हो लाइक कुछ कैश की जॉब, ठीक है, कैश की जॉब करते हो कि आप कुछ मतलब लोगों को ढूंढ लेते हो, दुकान शॉपकीपर्स को, तो वो आपको कैश में जॉब देते हैं। तो अगर आपको वो 7 पाउंड 7, यहाँ पे जो रेट चल रहा है ना वो 7 पाउंड चल रहा है 1 घंटे का, तो आप वो 1 घंटे के 7 पाउंड कमाते हो, और वीक के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे को नहीं लगता, अगर आप 40-30 घंटे काम करोगे वहाँ पर, 30 घंटे काम करने के बाद आपको 210 पाउंड आपको मिलेंगे। वो जल्दी से जॉब मिलती भी नहीं है, पहले मैं बता रहा हूँ। मैं बस ये बता रहा हूँ कि आपको एक्यूरेसी बता रहा हूँ। अगर जॉब मिल जाए तो बढ़िया, नहीं मिले तो भी मैं मतलब आप ढूंढने का ट्राई करना कि NI के साथ साथ आप कुछ इस तरह की जॉब करो। बट मैं ये प्रेफर किसी को नहीं कर रहा, मैं किसी को भी प्रेफर नहीं करना इलीगल काम करने के लिए, ऑफलाइन काम करने के लिए। मैं सिर्फ एक आइडिया जो यहाँ पे चीज़ें चल रही है वही चीज़ बता रहा हूँ आपको, ताकि आप अपना बजट्स वगैरह सेट करके आओ। क्योंकि इंडिया से जब आते हो ना, आप इंडिया में हो तो आप ये इंडिया या पाकिस्तान कहीं पे भी हो, आप ये सोचते हो यार मैं वहाँ पे जाके इतना काम करूँगा, मैं इतना अर्न करूँगा, मेरा इतने पैसे पूरे हो जाएंगे, 1 साल में मेरा पैसा सारा रिकवर हो जाएगा, प्लस मैं वहाँ पे भी ये कर लूँगा, मैं वहाँ पे भी गाड़ियाँ ले लूँगा, ये ले लूँगा। तो ये बिल्कुल भी आप अपने ना दिमाग से निकाल देना, कुछ भी नहीं ले पाओगे आप इधर। 2-3 साल तक तो आप अपना ना पैसा पूरा कर लोगे, मतलब 2-3 साल तो आपको पैसा पूरा करने में लगेंगे आपके, जो आप पैसे लगा के आए हो, ठीक है। तो अब आगे का मैं प्रोसेस बताता हूँ कि 200 पाउंड आप वहाँ से निकाल लोगे आपका, मतलब कैश का। अब आप ये समझो कि जो आप कैश में काम करोगे वो आपका टोटल सेविंग आएगी है, टोटल। तो ये आपका मंथ का निकल जाएगा 800, 600-700, इनके 800 पाउंड आपका मंथ का निकल जाएगा।
तो 800 पाउंड आप जो कैश में काम कर रहे हो और जो आपका एनआई में 150 के पाउंड 150 पाउंड आपका बचा एनआई में, तो दोनों मिला के आपके पास राउंड फिगर 1000 पाउंड बच जाएंगे। तो 1000 में से मतलब 1000 में से निकाल के आप उसको अपनी मतलब कि घर पे भी बेच सकते हो उस चीज़ को, या अपने पास रख सकते हो, या फिर आगे लोन की ईएमआई भी पूरी कर सकते हो। जो चीज़ें आपको मतलब बेटर लगे वो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। अब आगे का आपको सोचना है कि आपको ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपको यहाँ पर आना चाहिए भी या आपको नहीं आना चाहिए। तो मैंने आपको ना प्रॉपर तरीके से समझा दिया है कि यहाँ पर आने के बाद आपको ये चीज़ें फेसिंग करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, अभी मैंने आपको अपनी वीडियो में बता दिया कि आप इतना पैसा अर्न कर लोगे, इतना चीज़ अर्न कर लोगे, आप समझ गए हाँ भी हाँ ठीक है, हम वहाँ जाके इतना पैसा अर्न कर लेंगे, ये चीज़ कर लेंगे, ठीक है कोई ना। इसने बताया कि हम 150 पाउंड सेविंग करेंगे, 150 पाउंड हम बचा लेंगे, तो भी कोई बात नहीं, इनफ है। फिर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यूके में आते हो ना, तो आपको सबसे पहले जॉब मिले या ना मिले उस चीज़ की गारंटी नहीं है पार्ट टाइम की। ये मैं एक आपको रफली आइडिया बता रहा हूँ। किसी किसी को जॉब एक दिन में भी मिल जाती है, किसी किसी को जॉब 6 महीने में भी नहीं मिलती, किसी किसी को जॉब 2 महीने बाद मिलती है, कोई पता नहीं है। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में यूके आओगे तो इस चीज़ की मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि आपको जॉब मिलेगी, आप आते ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ये वहम अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि यही चीज़ है ना, यही चीज़ हर कोई अपने दिमाग में डाल के आता है, चाहे वो डिपेंडेंट साथ में आ रहा हो, चाहे वो अपनी कोई इंडिया में अच्छी खासी जॉब छोड़ के मतलब सोचता है कि मैं 70-80 हज़ार रुपये इंडिया में कमा रहा हूँ तो मैं बाहर जाके इतना कमाऊँगा। तो भाई अपने दिमाग से निकाल देना, कुछ भी नहीं कमा पाओगे आप यहाँ पे, कुछ भी नहीं। आपको यहाँ पे ना एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ, लेकिन आपके नॉन रहते हैं यूके में, कुछ जानकार रहता है, तो उसको आप पहले से ही बोल के रखो कि भाई मैं 1 महीने बाद या 15 दिन बाद यूके आऊँगा, तो प्लीज़ मेरे लिए जॉब का इंतज़ाम कर दो, या मेरा कहीं पे कहीं जुगाड़ कर देना, ठीक है। अगर ये चीज़ आप पहले से अरेंजमेंट करके आते हो, सब कुछ सेट करके आते हो, फिर मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आप स्टार्टिंग से पहले दिन से ही आप सेविंग वगैरह स्टार्ट करनी शुरू हो जाएगी आपकी। ओके, तो ये तो थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आपको कितना खर्चा लग सकता है, कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है। अब मैं एक चीज़ मेन बताता हूँ, जो चीज़ें मैंने भी फेस की है और ओबियसली वो हर कोई ही फेस करेगा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं इंडिया में अच्छा खासा अर्न करता था, आईटी में जॉब वगैरह सब टोटली एकदम बिंदास था। तो मैंने भी यही आइडिया सोचा कि यार चलो ठीक है, यूके में आके फ्रीलांसिंग वगैरह हाँ ठीक है, फ्रीलांसिंग मेरी चल रही है, यूके में आके और चीज़ें भी अच्छी करूँगा, ये करूँगा, बट उसकी भी एक वैल्यू है, अलग है, डिफरेंट है। तो अगर लोन लेके आप यूके आ रहे हो ना, लोन लेके यूके आ रहे हो, तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आपको 1-2 साल तक है ना इंस्टॉलमेंट है वो आप कटने दो। मतलब कि जो आपकी 10 से 15 हज़ार में महीने की इंस्टॉलमेंट जा रही है ना, वो वैसे ही कटने दो। आप ये मत सोचना कि मैं मतलब कि वहाँ जाते ही ना ये ऐसे ऐसे करके इंस्टॉलमेंट मेरी बंद कर दूँगा, पैसा मेरा वापस लोन बैंक वालों को दे दूँगा, तो आप ना एक दिक्कत में फंस जाओगे, बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो यूके आती ही उन्होंने सारा लोन दे दिया, अब उनके पास फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं है, तो अब वो क्या कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी उनको क्या बोलते हैं कि एक लेटर भेज रही है कि आप फ़ीस भरो जल्दी से जल्दी, वरना आपका वीज़ा कैंसिल कर देंगे। तो उस चक्कर में बेचारों का, कुछ लोगों का वीज़ा भी कैंसिल हो गया और वो फ़ीस नहीं भर पाए और ना यहाँ पे रेंट वगैरह दे पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है, तो वो वापस अपने इंडिया भाग गई। तो आप लोगों से भी मैं ये बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपना उतना फ़ंड अपनी कम से कम आप अपने पास फ़ीस, पूरी फ़ीस जितना पैसा आप अपने पास लेके आना, साथ में यूके आ रहे हो तो, प्लस आपके पास 2 से 3 हज़ार पाउंड, मैं लाख की बात नहीं कर रहा, 2-3 लाख नहीं बोल रहा, क्योंकि पाउंड ऊपर नीचे होता है, तो 2 से 3 हज़ार पाउंड आपके पास एक सेविंग में पड़ा होना चाहिए, ताकि अगर आप वो जॉब भी नहीं लगते हो ना, 2-3 महीने जॉब नहीं लगते हो, तो आपको वहाँ से आप वो चीज़ यूज़ कर सको। 2 से 3 हज़ार पाउंड आपका अच्छा 2-3 महीने निकल जाए। मैं तो आप ट्राई करता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए, बट एक चीज़ आप ना, यानी कि माइंड सेट आपका ऐसा रखना कि आपको वहाँ जाते जॉब नहीं मिलेगी। आप माइंड सेट ये रखना कि मैं यूके पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, पढ़ने के बाद मैं वहाँ पे जॉब लूँगा, अच्छी जॉब लूँगा,
जो मैं डिग्री कर रहा हूँ उससे रेलिवेंट की जॉब लूँगा, अच्छा पैकेज होगा, सब कुछ सेटलमेंट होगी, सब कुछ। तो ये माइंडसेट अपने दिमाग में डाल के लाना, ना कि ये माइंडसेट लाना कि मैं वहाँ पे कमाने जा रहा हूँ। पढ़ाई तो एक बहाना है, लेकिन कमाने जा रहा हूँ, ये माइंडसेट कभी मत रखना। आप पढ़ाई के तौर पे आना, पढ़ाई में आपकी स्टडी में फोकस करना, सब कुछ ये चीज़ करना, लेकिन कमाने के तौर पे मत आना कि आप सोचो ना भी मैं वहाँ जाके इतना अर्न करूँगा, इतना पैसा कमा लूँगा, ये कर लूँगा। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहे आप यूके चले जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, चाहे कनाडा, यूएस, कहीं पे भी चले जाओ, आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हर एक चीज़ को सेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। किसी को कम टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है। किसी को सपोर्ट मिल जाता है तो उसको कम लगता है, किसी को सपोर्ट नहीं मिलता तो उसको ज़्यादा लगता है। लेकिन हाँ, इस चीज़ की गारंटी है कि सेट हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंट रखना पड़ेगा, हर एक चीज़ें को समझना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम यूके आते ही एक अच्छा आईफोन प्रो मैक्स ले लिया या कुछ भी ऐसे खर्चे करने लग गए, बढ़िया कंपनी के कपड़े ले लिए, बढ़िया शूज़ ले लिए। इस चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा आपको, तभी आप आगे सेट कर सकते हो। आपको धीरे धीरे जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होगी ना, तब तक ना आप ना एक आप स्टेप कंप्लीट कर लोगे यूके में स्टे होने का। मतलब एक स्टेप आपको कंप्लीट कर लोगे। अगर आप यूके आते ही आप सोचोगे यार मैं आईफोन ले लूँ, मैं ये ले लेता हूँ, मैं इंस्टॉलमेंट में मैं वो ले लेता हूँ, तो आप ना आपका मतलब नहीं हो पाएगा वो अरेंजमेंट। बिकॉज आपको रेंट भी भरना है, आपको ग्रोसरी का भी लेना है, आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी पे करनी है, आपको घर पे भी भेजना है। तो मतलब हर एक चीज़ आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप आईफोन लेते हो तो उसकी महीने की इंस्टॉलमेंट इतनी आ गई, आप लैपटॉप ले लिया आपने, उसकी महीने की इंस्टॉलमेंट इतनी आ गई। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना और मेन फोकस टारगेट रखना कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट करो, अच्छे से स्टडी करो, हर एक असाइनमेंट पूरी करो, प्रॉपर यूनिवर्सिटी जाओ, प्रॉपर अटेंडेंस लगाओ। देन उसके बाद आप 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपके पास पूरा टाइम है कि आप अपना पैसा पूरा कर सकते हो। हाँ, आप उससे पहले भी पैसा पूरा कर सकते हो, बट हर एक चीज़ को टाइम लगता है, तो धीरे धीरे वो सेट हो जाएगा। बट ऐसी गलती कभी मत करना कि आते ही आईफोन ले लिया, ये ले लिया, या फिर अच्छे अच्छे शूज़ ले लिए, गाड़ी ले ली, ये ले लिया। तो इस चीज़ों को अवॉइड करना, एक अपना बजट लेके चलना। एक कम, कोई बात नहीं, सामने वाले के पास BMW है तो आप एक छोटी गाड़ी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, आप बाद में अच्छी गाड़ी ले सकते हो अगर आप उस चीज़ को मेंटेन करके रखोगे तो। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।